लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार दोस्तों। एक अभी हाल में जो एक मुद्दा गरमाया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। और फटकार भी किस लिए लगाई है? दो बहुत ही अहम मुद्दों पर लगाई है जो बहुत ही आम जन के लिए कहिए, छोटे बच्चों के लिए कहिए, युवाओं के लिए कहिए, चिंता के विषय उसको बोला जा सकता है। वो है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों के भवन की जर्जर हालत, जिसकी वजह से भी हाल में कुछ हादसे भी हो चुके हैं। झालावाड़ स्कूल जैसे हादसे जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई। तो सरकारी स्कूल भवनों की जर्जर हालत और लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड जो होते उनकी स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में जो आपूर्ति न होने से जो उनको परेशानी आती है, उसके बारे में दो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही जो है राज्य सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। इन मुद्दों को अगर हम एक दूसरा इसका एंगल देखा जाए तो आप देखिए कि राज्य सरकार जो है उसने अभी हाल में एक फैसला लिया है कि साहब मंत्रियों को हम लग्जरी गाड़ियां देंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ियां देंगे। और उसके 21 गाड़ियां खरीदी भी जा रही हैं। एक फॉर्च्यूनर कार की कीमत जो है करीब 54 लाख 50 लाख के ऊपर ही मानी जा सकती है। उसी प्रकार एक और फैसला भी हाल में उन्होंने लिया है। वो लिया है जो लोकतंत्र के सेनानी, जिनको कि मीसाबंदी भी कहा गया है, जो कहा जाता रहा है, उनको भाजपा ने लोकतंत्र के सेनानी करके उनके लिए पेंशन की जो सुविधाएं, जो उनको सम्मान राशि की सुविधाएं देने की व्यवस्था भाजपा कई वर्षों से चलती चली आ रही है। उसमें अभी एक हाल में एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव आप देखिए कितना एक, इसको एक मतलब एक खुली जो है, एक जो खुली जो लूट कह सकते हैं या खुली एक सुविधा कह सकते हैं कि उन लोकतंत्र के सेनानियों जो हैं वो तो कुछ करीब 1140 इस राजस्थान में है जिनको की सुविधाएं मिल रही हैं, उनके आश्रितों को मिल रही हैं। पर अब सरकार ने एक और उनको सुविधा दे दी है कि जो लोकतंत्र के सेनानी ये नहीं साबित कर पाए कि साहब जो आपातकाल लगा था 1975 और 77 के बीच में, उसमें जो वो जेल में जो विपक्षी दल के नेताओं को जेल में ठूंसा गया था मीसा लगा करके, वही मीसा बंदी जो है जिनको कि भाजपा लाभ देने के बाद यहाँ कई और प्रदेशों में कर रही है, तो उनके लिए अब ये एक और सुविधा दे दी गई है कि साहब जब उस दौर में बहुत से जो मीसाबंदी जो रहे हैं, जो कि जेल में डाल दिए गए थे, पर इतने सालों बाद उनके पास जेल में जाने के कुछ दस्तावेज नहीं हैं, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उनको ये सुविधा दे दी है कि साहब आपके पास अगर जेल जाने के कोई प्रमाण नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप एक खुद स्वयं का एक हलफनामा दायर करिए, उसमें लिख दीजिए कि साहब हम जेल गए थे, बस इतना ही काफ़ी है, हम उसको मान करके आपको सम्मान्य राशि जारी करना शुरू कर देंगे। राज्य सरकार ने लोकतंत्र के सेनानियों के लिए ये एक सुविधा और जोड़ दी है। इसमें भी एक राजस्व खर्च तो हो गई होगा। और आप देखिए ये सुविधा ऐसी है कि अब कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हुआ या उससे जुड़ा कोई भी इसको हलफनामा दे करके और सम्मान राशि प्राप्त कर सकता है। और सम्मान राशि भी कोई 4-5 हजार की नहीं है, 20,000 की सम्मान राशि प्रति माह उनको दी जाती है, एक एक लोकतंत्र के सेनानी को। उसके साथ 4,000 रुपये की चिकित्सा सुविधा है और रोडवेज की बस यात्रा मुफ्त है। ये लाभ जो है अभी वर्तमान में राज्य के 1140 लोकतंत्र के सेनानी उठा रहे हैं। और अब आप इनमें ये एक ऐसे कुछ लोगों को और आप शामिल करने जा रहे हैं जिनकी भी संख्या भी अच्छी खासी हो जाने वाली है कि आपको केवल ये कहना कि हम जेल गए थे, एक एफिडेविट बना के दे दें, हलफनामा बना के दे दें, सरकार उसको मान लेगी और आपको सम्मान्य राशि आपको भी जारी करना शुरू कर देगी, आपको या आपके आश्रितों को। तो ये एक सुविधा आप एक तरफ तो लोकतंत्र सेनानियों को, जो कि ज़्यादातर भाजपा आरएसएस के ही समर्थित हैं या कार्यकर्ता हैं, उनको आप सुविधाएं, उनको एक आर्थिक लाभ देने जा रहे हो।
मंत्रियों के लिए गाड़ियां लग्जरी खरीद रहे हो, सामान्य गाड़ियां नहीं जो कि कुछ लाखों में 5-6 लाख में आ जाए, 10 लाख में आ जाए, वो गाड़ियां मंत्री पसंद नहीं करते क्योंकि मंत्री हैं। इसी प्रकार से नौकरशाह जो आईएएस वो भी आजकल फॉर्चूनर लग्जरी गाड़ियां चलने लगे, उनको भी वो सब गाड़ियां पसंद नहीं है जो सामान्य 5 लाख या 10 लाख 6 लाख की आती है। उनको चाहिए ऊपर 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख की महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां चाहिए। ये तो उनके एक आदत बन गई है लग्जरी गाड़ियां चलने की, जो कि जनप्रतिनिधि है, उनकी स्थिति ये हो रही है। तो एक तरफ तो आप उनके लिए नई गाड़ियां खरीद रहे हो, लोकतंत्र के सेनानियों को सुविधाएं दे रहे हो, और ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को दे रहे हो जो कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है, केवल वो अपने बता रहे कि हाँ साहब हम गए थे, और आप मान करके उनको भी पैसा देने, उनको उपकृत करने जा रहे हो। और दूसरी तरफ जो वास्तविक परेशानी आम जनता को हो रही है उस पर गौर करने की सरकार के पास संवेदनशीलता नहीं है, अंगुली इसी पर उठाई जा रही है। और ये अंगुली जो संजीदा लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, वो तो उठा ही रहे हैं, पर माननीय न्यायालय भी इसको बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो महिलाओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार मान करके आदेश दिया है कि हर स्कूल में मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाए बच्चियों के, छात्राओं के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर फटकार लगाई है। उसने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ पे स्कूल की बच्चियाँ जो हैं स्कूल में पानी इसलिए नहीं पीती हैं क्योंकि उनको पेशाब न आ जाए लेकर के, क्योंकि वहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। स्कूल में बच्चियों के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं है सरकारी स्कूल में। ये जो स्थिति आ रही है, इतनी शर्मनाक स्थिति वाकई में सुन के बड़ा वो लगता है। और आप सैनिटरी नैपकिन की भी जो आपकी योजना रही है, सरकार की रही है योजना सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन छात्राओं के लिए करने की, उड़ान नाम से इनकी योजना राजस्थान में रही है, जिसके तहत आपको हर स्कूल में वेंडिंग मशीन थी, वहाँ या सैनिटरी नैपकिन उनको वितरित किए जाते रहे हैं 3 साल पहले से। पर अब ये 3 साल से ये योजना बाधित हो रही है और 1 साल से पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इसकी ये जो योजना के तहत ये सब सुविधा सैनिटरी नैपकिन की सुविधा नहीं मिल रही है, उसकी जो एक कड़वा सच्चाई हकीकत है जिसके बारे में बयान अभी हाईकोर्ट में किया गया है, उसमें हाईकोर्ट जज ने तक ने ये कहा कि बच्चियां जो हैं वो आप देखिए मोजे का, रूमाल का, एक कपड़े का सहारा ले रही। कितनी शर्मनाक बात, कहने में कितना शर्म महसूस हो रही है। और ये चीज़ स्थिति वास्तविकता ये है, ये कड़वी सच्चाई है। और सरकार इतनी संवेदनहीन है, राज्य सरकार जिसको कहा जा सकता है, जिसको ये कठिनाई ये असुविधा महसूस नहीं हो रही है, इसीलिए उसने उड़ान योजना एक प्रकार से बंद कर ठप हो गई साल भर से वो। तो कहीं जहां एक तरफ तो आप बिल्कुल दानवीर बन करके आप मंत्रियों को, अधिकारियों को, लोकतंत्र के सेनानियों को पर पैसों की बरसात कर रहे हो, सुविधाओं की बरसात कर रहे हो, और दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल के भवन आप देख लिए तो अक्सर अभी बरसात में कितने स्कूल के भवन की दीवारें, कमरे, छतें ढही हैं। झालावाड़ का कांड तो अभी ताज़ा ही है, जिसमें कि 13 बच्चों की मौत हो गई, करीब 13 बच्चों के आसपास ही इसकी मौत हुई है। वो भी पढ़ते समय छोटे बच्चों की, बरसात में स्कूल के छत की दीवार ढहेगी जिसमें दब के वो मर गए। और उसके बाद आपने हल्ला गुल्ला सरकार ने किया कि हम जांच कराएंगे, हम देखेंगे, जो नहीं है उसको हम बंद कराएंगे। तो आपने करा क्या? आपने जर्जर इमारतों को, स्कूल इमारतों को आपने सुधारा नहीं है। आपने किया कि उस राहत कार्य के तहत ये किया कि आपने उन बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग, भवन के अंदर हटा करके खुले मैदान में पेड़ों के नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या ये समझदारी का निर्णय भरा माना जाएगा या एक संवेदनशील निर्णय माना जाएगा? बरसात के बाद जाड़ा आता है, जाड़े में भी आज स्थिति कई स्कूलों की ऐसी है जहाँ पे जर्जर भवन है और स्कूलों को
जाड़े के सर्दियों में भी जो है खुले में पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है। कितना कितना एक कितनी शर्मनाक बात ये है या कितना पीड़ादायक ये सुनने में भी आता है। और सरकार ने ये वही कर रही है और ये कोर्ट में कह भी रही है इसी बात को कि हमने उनको वहाँ जर्जर भवन से में कोई नुकसान न हो, जो नुकसान की आशंका को देखते हुए हमने उनको पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसको कहते हुए सरकार के जो प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे होंगे, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे होंगे कोर्ट में, उनको कहते भी बिल्कुल शर्म नहीं आई कि वो क्या कह रहे, क्या बयानबाजी करें, क्या कोर्ट को किस तर्क से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उन्होंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए कि बच्चे जो हैं सर्दी के मौसम में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। स्कूलों में छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है और वो किस प्रकार से उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो पानी नहीं पी रही पूरे स्कूल के पूरे समय तक, मतलब 4 घंटे 5 घंटे स्कूल में रह रही, वो पानी इसीलिए नहीं पी रही है, प्यास लग रही है पर वो पानी नहीं पी रही हैं केवल इसीलिए कि उनको आगे कोई और समस्या ना आ जाए। तो ये जो स्थिति जहाँ हो रही है, जो संवेदनशीलता की हमको पराकाष्ठा कहेंगे, इसी को लेकर के कांग्रेस के 2 नेता जो हैं राजस्थान के, एक तो कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी इस पे अभी 1-2 दिन पहले बयान दिया है कि मंत्रियों के लिए गाड़ियां महंगी खरीदी जा रही हैं। दिल्ली जाकर के सीएम महोदय जो है वो पीएम महोदय को, आपके गृह मंत्री महोदय को शॉल उड़ा रहे हैं। आप उनको बार बार भाग कर दिल्ली जा रहे हैं, पर आपको बच्चों की स्कूली बच्चों की परेशानी से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। कितनी शर्म की बात है, ये उन्होंने कहा। और यही चीज़ दोहराई करी यही बयान जो है कांग्रेस के एक और विधायक हैं राजेंद्र पारिक, पूर्व मंत्री भी रहे हैं राजस्थान के, वो अभी उन्होंने कल ही विधानसभा में इसी बात को लेकर के एक बहुत ही एक चिंताजनक बयान, चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, विधानसभा में कहा कि साहब ये इस प्रकार की जो बात हुई, कहा कि जो हाईकोर्ट जो हम लोगों से शर्म की बात कर रहा है सरकार से, वो शर्म सरकार को आनी चाहिए, हम सब को आनी चाहिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। और ये जो बच्चियों के साथ समस्या रही, वो बच्ची कल को आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, किसी की बच्ची भी हो सकती है। अगर वो ये परेशानी स्कूल में झेल रही है तो इस पे हम आपको भी शर्म आनी चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए और सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित पढ़ें, बिना किसी समस्या के छात्राएं स्कूल जाएं, उनको वहाँ जो उनकी आवश्यक सुविधाएं जो उनको ज़रूरी मिलनी चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स की, शौचालय अलग से छात्राओं को बने, इसकी सुविधा जो इसको प्राथमिकता से इस काम को किया जाना चाहिए। तभी आप एक सरकार को संवेदनशील कह सकते हैं, अन्यथा ये सरकार को आप संवेदनशील नहीं कह सकते हो। ये अगर कोई सरकार का मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि हमने जनता को बहुत काम किया है, हम बहुत ही जनता को सुविधा दे रहे हैं, विकास के हम ये काम कर रहे हैं, हम जो भी कुछ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोई अच्छी बातें कहें और जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करें, माननीय मुख्यमंत्री हो या कोई माननीय मंत्री हो राज्य के, पर जब तक कि उनको ये जो बुनियादी सुविधाएं जो बच्चियों को देनी चाहिए, स्कूली बच्चों को मिलनी चाहिए, अगर ये दूर नहीं होती हैं तो आज तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा है, कल को जनता भी आपको इस प्रकार से नकार सकती है, खारिज कर सकती है। और आपकी जो चुनावी संभावनाएं हैं, जो आगे सत्ता में बने रहने की कोशिशें आपकी हैं, तमाम वादे करके, तमाम वादों के बयानबाजी करके, वो बिल्कुल खोखली साबित हो जाएंगी। और जनता अगर ये महसूस कर लेती है, जनता ने मानस बना लिया, तो हो सकता है कि अगली बार आपको इन्हीं असुविधाओं का, जो नौनिहालों को जो असुविधाएं हो रही हैं, आगे चल के लोगों को भी कोई न कोई किसी प्रकार से असुविधा हो ही रही है। एक असुविधा तो अभी चल ही रही है, छात्राओं को चल ही रही है, पर अभी अक्सर ये भी एक आता है कि जो RGHS जो एक योजना है, राजस्थान के स्वास्थ्य
स्वास्थ्य योजना जो है, जिसमें कि मुफ्त दवाई देने का एक व्यवस्था की गई है बुजुर्गों के लिए, पेंशनर्स के लिए, जो सरकारी सेवा से रिटायर्ड जो कर्मचारी व्यक्ति हैं उनको, पेंशनर्स के लिए जो मुफ्त दवाइयाँ देने का, इलाज देने की सुविधा है, उसमें भी एक संकट आ गया है कि जो दुकानदार हैं, जो उपभोक्ता के दुकानदार हैं, जो और भी जो RGHS के तहत दवाइयाँ मुफ्त देते हैं इन पेंशनर्स को, पूर्व राज्य कर्मचारियों को, वो आजकल इनको मना करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि साहब हमारा भुगतान ही नहीं सरकार हमको कर रही है, तो हम मुफ्त में, उधार में कितनी दवाइयाँ खरीदेंगे बाजार से और आपको देंगे। तो एक समस्या उनके पेंशनर्स को भी आ रही है, उनको सरकार ने पीठ थपथपा रही है, पीठ सरकार वाहवाही लूट रही है कि हम बुजुर्गों को मुफ्त में दवाइयाँ बांट रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। पर वो पेंशनर जो है, बुजुर्ग वो भी पेंशनर हैं, उनको जो है जो मुफ्त दवाएँ मिलने की सुविधा है वो नहीं मिल रही है। दुकानदार उनको दवा देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमारा सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है मुफ्त दवाइयाँ बांटने का, तो हम कहाँ से पैसा लेके आए कि आपको दवाई लें और आपको दें पेंशनर्स को। तो एक बुजुर्गों के साथ भी ये समस्या आ रही है सरकार के भुगतान न होने की वजह से। सरकार की ओर से समय पर भुगतान दुकानदारों को नहीं हो रहा है, जिससे वो दवाइयाँ नहीं ला पा रहे हैं और बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है। तो जहाँ बच्चों के साथ ये हो रहा है, बुजुर्गों के साथ ये परेशानी बुजुर्ग झेल रहे हैं, तो सरकार किस दावे से ये कह सकती है कि हम बहुत संवेदनशील हैं, हम विकास के कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं? कतई नहीं। जबकि ये बुनियादी जो समस्याएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, अगर इनको जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जो इनको पे अगर उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, सरकार ध्यान नहीं देगी, तो इसका जनता ही इसका जवाब देगी। इसके लिए भी सरकार तैयार हो जाए। अगर वो इस प्रकार से संवेदनहीन बनी रहती है तो। आज की चर्चा इसी बात पे रही है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.